सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक्सरसाइज के बाद हुई मसल सोरनेस को कैसे कम किया जा सकता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल फाइबर में छोटे छोटे टेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मसल सोरनेस होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको हम डॉम्स के नाम से भी जानते हैं, मींस डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। मसल सोरनेस यूजुअली 12 से 24 घंटे में आपको फील होनी शुरू हो सकती है, बट 24 से 72 घंटे के बीच में ये अपनी पीक पे होती है। अब आपको इतना समझना है कि अगर आपका मसल बहुत लंबे समय तक सोर रहा तो आप सही से वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि जितना जल्दी से जल्दी आप मसल सोरनेस को ठीक कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 वेज टू रिड्यूस मसल सोरनेस। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मसल सोरनेस आपको हो सकती है वर्कआउट की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या फिर ड्यूरेशन बढ़ाने की वजह से, या फिर आपने बहुत लंबे समय के बाद वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, एल्स आपने कोई नई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट की है तो आपको मसल सोरनेस हो सकती है। और मसल सोरनेस को कम करने के लिए मेरा फर्स्ट स्टेप होगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 मसल सोरनेस को कम करने में और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ना ही सिर्फ एथलीट्स को, इवन बिगनर्स को भी। ओमेगा 3 में पाए जाने वाला EPA और DHA आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, क्योंकि ये रिजोल्वेंस को आपकी बॉडी में बढ़ा देता है और रिजोल्वेंस आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन और मसल सोरनेस को कम करने में हेल्पफुल है। कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि ओमेगा 3 लेने से आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बहुत बेटर होता है, जिसकी वजह से आपका मसल जल्दी रिकवर कर पाता है। ओमेगा 3 आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने में और हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 के लिए आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकाडो, फिश एक्सेट्रा। अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो फिश ऑयल सबसे ज्यादा असरदार है मसल सोरनेस को कम करने के लिए। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी डेली डाइट में 1 से 3 ग्राम फिश ऑयल खाने की कोशिश जरूर करें। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस को कम करने का अगला तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं फोम रोलिंग, जिसको हम सेल्फ मायोफेशियल रिलीज भी बोलते हैं। फोम रोलिंग करने से आपके मसल टिश्यू में हुई टेंशन रिलीज होती है, जिसकी वजह से मसल सोरनेस कम हो जाती है और आपके आने वाले वर्कआउट सेशंस को आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हो। फोम रोलिंग करने से पोस्ट वर्कआउट मसल में इकट्ठा हुआ फ्लूइड मूव करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आपके मसल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट बहुत बेहतर तरीके से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से मसल जल्दी रिकवर करता है। फोम रोलिंग के लिए आप हर मसल ग्रुप पे 1 से 3 मिनट फोम को रोल करो, बट जहां ज्यादा सोरनेस है वहां पे आपको 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। बट ध्यान रखें कि जॉइंट्स पे आपको फोम को रोल नहीं करना। फोम रोलिंग आप या तो वर्कआउट के बाद करो या फिर हफ्ते में 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट कभी भी कर सकते हो, बट डेफिनेटली फोम रोलिंग करने से आपकी मसल सोरनेस घट जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है एक्टिव रिकवरी। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो वर्कआउट के बाद घर निकल जाते हैं, जबकि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करने के बाद 5 से 10 मिनट कूल डाउन सेशन जरूर करना चाहिए, जिसमें आप लाइट वॉकिंग, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर एक्सेट्रा कर सकते हो। पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपका कूल डाउन सेशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव और लंबा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी 30 to 50% ऑफ योर मैक्स हार्ट रेट पे लिमिट करना है। लाइट रिकवरी वर्कआउट से आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड रिमूव होता है और मसल्स को फ्रेश न्यूट्रिएंट बेटर तरीके से पहुंचता है, जिसकी वजह से मसल टेयर कम हो जाता है और मसल सोरनेस घट जाती है। सो नेक्स्ट टाइम आप वर्कआउट के बाद घर जाने की हरी ना करें। ये 5 से 10 मिनट इन्वेस्टमेंट आपके मसल को बहुत जल्दी हील करेगी। और हाँ, जिस दिन आप वर्कआउट नहीं करते हो
तब भी आपको एक्टिव रहने की कोशिश करनी है, जिसमें आप आउटडोर माइल्ड वॉकिंग, योगा, स्विमिंग एक्सेट्रा कर सकते हो। बट यस, नेक्स्ट टाइम से आप एक्टिव रिकवरी को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाएं। नेक्स्ट स्टेप मसल सोरनेस कम करने का मैं आपको देना चाहता हूं कोल्ड एंड हॉट बाथ। पहले बात करते हैं हॉट बाथ की। गर्म पानी से नहाने से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, मसल टिश्यू की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मसल टाइटनेस कम हो जाती है। हॉट बाथ लेने से आपका सोर मसल रिलैक्स होता है, और हाँ, अगर आप उस पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल के नहाओगे तो आपका मसल इन्फ्लामेशन भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कोल्ड बाथ की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्कआउट करने से आपके मसल्स में टेयर हो जाते हैं, बट अगर आप कोल्ड बाथ लेते हो तो आपके मसल टेयर का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। इवन आपके मसल्स में फ्लूइड भी इकट्ठा कम होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कम होती है। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा कि बेटर रिकवरी के लिए वर्कआउट के बाद हॉट बाथ ले या फिर कोल्ड बाथ। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि वर्कआउट के बाद आपको कोल्ड शावर लेना चाहिए, जैसा कि आपने बहुत सारे एथलीट्स को करता हुआ भी देखा होगा। बस इतना सजेस्ट करूंगा कि वर्कआउट और कोल्ड बाथ के बीच में आपको 15 से 20 मिनट गैप जरूर रखना चाहिए। और हॉट शावर आप दिन में कभी भी ले सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सोने से पहले हॉट बाथ लोगे, वो आपकी नींद के लिए भी बेहतर रहेगा। फिफ्थ टिप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है मसल सोरनेस को कम करने का, बैलेंस डाइट एंड गुड स्लीप। बैलेंस डाइट के लिए आपको 4 आर याद रखने हैं: रिफ्यूल, रिपेयर, रिहाइड्रेशन एंड रिवाइटलाइज। रिफ्यूल मीन्स आपको अच्छी मात्रा में गुड कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए सो दैट आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहें। रिपेयर मीन्स आपको इनफ प्रोटीन पूरे दिन भर में खाना चाहिए सो दैट आपके मसल्स अच्छे से रिपेयर हो। रिहाइड्रेट मीन्स आपको फ्लूइड और वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए सो दैट आपकी बॉडी बेटर फंक्शन कर सके। और लास्ट वन इज रिवाइटलाइज, मीन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि विटामिन्स और मिनरल्स भी आप अच्छी मात्रा में खाएं। इसका मतलब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, और ये सब करने से आपकी मसल सोरनेस घट जाएगी। इवन आपके मसल्स जल्दी रिपेयर होंगे। अच्छे खान पीन के साथ अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल सोरनेस को कम करने के लिए, क्योंकि जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी में GH यानी ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन अपनी पीक पे होता है, जिसकी वजह से टिश्यू की ग्रोथ और रिपेयर दोनों ही बहुत बेहतर तरीके से होती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 7 से 8 घंटे रात को आप गहरी नींद ज़रूर लें। तो यानी अच्छा खान पीन और अच्छी नींद लेने से आपकी मसल सोरनेस घट जाएगी। सिक्स्थ एंड लास्ट टिप मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा मसाजेस। मसाज करने से आपके मसल की टाइटनेस कम हो जाती है, मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और मसाज का असर लंबे समय तक रहता है। मसाज करने से माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतना ही आपके मसल्स की एबिलिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन को लेने की, जिसकी वजह से आपका मसल फास्ट रिकवर करेगा। साइटोकाइंस हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, और मसाजेस करने से साइटोकाइंस की प्रोडक्शन घट जाती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में हुई इन्फ्लामेशन भी ठीक हो जाती है। तो यानी मसाजेस एक बहुत अच्छा तरीका है मसल सोरनेस को घटाने के लिए, जिसके लिए आपको हमेशा प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही सेल्फ मसाज कर सकते हो ऑन रेगुलर बेसिस। मसाज करने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। और यस, जो लोग हैवी ड्यूटी वर्कआउट करते हैं वो प्रोफेशनल के पास जाके 15 दिन में एक बार डीप टिश्यू मसाज ज़रूर करें। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ आप चैनल शेयर करें। बट यस, ये वीडियो में बताए गए कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं इसी तरह इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूँगा, आपके समक्ष आता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।